नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में। डीआरएस इनसाइट्स के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। इस बार आपकी दिवाली होने वाली है और भी खास, क्योंकि आपकी दिवाली होने वाली है डीआरएस इनसाइट्स वाली। वो कैसे? क्योंकि हम यानी डीआरएस इनसाइट्स लेकर आए हैं आपके लिए हमारे सारे चहेते मार्केट एक्सपर्ट्स के स्पेशल दिवाली एंड मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स। ये स्पेशल प्रोग्राम है दिवाली और मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स का, खास डीआरएस इनसाइट्स के सभी दर्शकों के लिए। तो मैं यहाँ पर बता दूं, हमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले तो आप सबके चहेते डॉक्टर रवि सिंह। फिर आप देख सकते हैं मिस्टर अंशुल जैन को, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। फिर आप देख सकते हैं मिस्टर प्रदीप हलदर को, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। फिर हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं मिस सुगंधा सचदेवा, जो कि फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की। और हमें ऑल्सो ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर रचित खंडेलवाल, हेड ऑफ रिसर्च पीएनके सिक्योरिटीज। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस मिस्टर मिथिल दोशी, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है सेंट्रम ब्रोकिंग पर। तो फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं स्पेशल दिवाली प्रोग्राम ओनली फॉर डीआरएस व्यूअर्स। और सबसे पहले बात करते हैं प्रदीप हलदर जी से। प्रदीप जी, ये बताइए आज आप क्या स्पेशल दिवाली ट्रेडिंग पिक्स लेकर आए हैं हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए? डीआरएस इनसाइट के सारे दर्शकों को मेरा दीपावली का हार्दिक अभिनंदन एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एंड इस धनतेरस में आप लोग धन बनाते रहिए, वेल्थ क्रिएशन करते रहिए। और आज मेरे तरफ से 2 पीक रहेगा। एक कॉल है सुजलॉन, एंड बहुत टाइम से मैं सुजलॉन को लेके मेरा नेगेटिव व्यू था और मैंने 75 से एक सेल कॉल भी दिया था, लेकिन 75 से नीचे आते आते अभी 51, 52 के आसपास आ चुका है। सो मुझे लगता है कि सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा स्टॉक है जो करेंट जोन से एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। और आपको 46 के लेवल से आपको 50, 51 के आसपास कभी भी इस रेंज पे मिले तो आपको एक्युमुलेशन करना चाहिए, बाय करना चाहिए। अगर आपका व्यू 1 साल है तो आपको एक बार 41 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड जो मेरा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 74 के अराउंड, जो कि करंट जोन से ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल मैं सुजलॉन एनर्जी के साथ देख रहा हूं। और स्टॉप लॉस आप देखेंगे मैक्सिमम 15-16% हो रहा है, लेकिन टारगेट एक 40% एंड अबव जाने के लिए रेडी है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लास्ट 2 से 3 क्वार्टर का रिजल्ट जो आया था बहुत ही बढ़िया है। अब फिर से रिजल्ट आने वाला है। मुझे लगता है कि आपको पेशेंस के साथ सुजलॉन को बाई करना चाहिए। और मेरा दूसरा सेकंड जो पीक रहेगा वो रहेगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। अभी देखिए 300 के ऊपर है, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। 290 से लेके 300 के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग जोन है। और एक स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करके जाना चाहिए ऑलमोस्ट 270 के अराउंड। 270 विल बी योर स्टॉप लॉस। पहला जो टारगेट मुझे लगता है कि 360 आना चाहिए। एंड सेकंड मुझे लगता है कि 400 एंड अबव जाने के लिए भी रेडी हो सकता है। करेंट जोन से 30% से ज्यादा अपसाइड मैं देखता हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और जिस तरीके से हमने 200 पे भी रिकमेंड किया था, 300 का हमारा टारगेट था, वो अचीव हुआ। फिर से हमने देखा कि जियो एंड ब्लैक रॉक के साथ जो डील है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आना, म्यूचुअल फंड लॉन्च करना, सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और मुकेश अंबानी को तो आपको पता ही है रिलायंस इंडस्ट्री में कितने सक्सेसफुल है। धीरूभाई अंबानी का बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्यूचर में उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आकाश अंबानी एंड ईशा अंबानी, आई थिंक दे विल लीड द जियो फाइनेंशियल सर्विस इन द फ्यूचर ऑल्सो। एंड फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। मुझे लगता है कि अगर जो 2 स्टॉक मैंने आपको बताया है, एक है सुजलॉन, एक है जियो, दोनों में अगर 1 साल का व्यू है, एटलीस्ट 12 से 13 मंथ का अगर आपका व्यू है, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपको बाय करना चाहिए। आई विश यू एवरीवन ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आपने इतने अच्छे पिक्स हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को दिए। और अब चलते हैं आप सबके चहेते डॉक्टर रवि सिंह के पास। रवि जी, भाई दिवाली का मौका है और डीआरएस इनसाइट्स के दर्शक आपके पिक्स का खास तौर से करते हैं इंतजार। तो फिर ये बताइए कि आज क्या है आपके पिटारे में हमारे दर्शकों के लिए? नेहा जी, आप यहाँ भी पहुँच गए। आइए, ये है मेरे घर का, गांव का, जहाँ पे फैमिली के साथ मैं आया हूँ छुट्टियों पे। और ये है हमारा फार्म हाउस। और थोड़ा सा फार्म हाउस दिखा देते हैं कि किस तरीके से है। देख पा रहे होंगे सारे
फल फूल और अमरूद, और ये पूरा बागान है, काफ़ी बड़ा है इधर भी। देखिए थोड़ा सा बागान भी घूमिए और नेचुरल फ्रूट्स का, फल का मज़ा भी लीजिए। ये देख पा रहे हैं। तो चलिए, आप आई हैं इस चीज़ के लिए कि आपको चाहिए इस समय मुहूर्त पिक। तो पहली मेरी मुहूर्त पिक है, वो है HDFC बैंक, जिसे कि करंट लेवल पर बाय करना है। उम्मीद है कि मुहूर्त के दिन आपके पटाखों का और मिठाई का खर्चा ये स्टॉक निकाल सकेगा, और टेक्निकली भी साउंड लग रहा है, फंडामेंटल तो अच्छे है ही हैं। पीछे हाल फिलहाल में रैली देखने को मिली है। दूसरे स्टॉक की बात करूं तो दूसरा स्टॉक जो है वो है सिप्ला या फिर सन फार्मा, दो ऑप्शंस है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। सिप्ला में अपसाइड मोमेंटम में करीब 2.5 से 3% का मौका मिल सकता है, सन फार्मा में भी करीब 2.5 से 3.5% तक का मौका मिल सकता है। तो ये दो पिक हैं जो कि आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं मुहूर्त के लिए। DRS इनसाइट के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका पोर्टफोलियो रात दिन जो है वो चौगनी स्पीड से बढ़े। और DRS इनसाइट पर बहुत से और प्रोग्राम आ रहे हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी DRS इनसाइट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो आपको दिवाली। Thank you so much, Dr. Ravi, for your wonderful advice to all our viewers. अब रुख करते हैं मिस सुगंधा सचदेवा का। सुगंधा जी, ये बताइए कि भाई DRS इनसाइट्स के दर्शकों के लिए आपने स्पेशली हैंड पिक्स स्टॉक्स और शेयर्स निकाले हैं जो कि आपकी तरफ से हो सकते हैं दिवाली स्पेशल या मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स, तो फिर उनको बता दीजिए हमारे दर्शकों को। गुड इवनिंग नेहा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए। आपको DRS इनसाइट्स की सारी टीम, सारे ही व्यूअर्स को धनतेरस एंड दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि ये साल आप सबके लिए ही बहुत शुभ हो, बहुत प्रॉफिटेबल हो। सो अगर हम अपने पहले स्टॉक की बात करें तो आवर फर्स्ट स्टॉक इज NTPC ग्रीन। जिस तरीके से इंडिया में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की थीम पिकअप कर रही है, NTPC ग्रीन हमारे रडार पे है। इट्स अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ NTPC। और वहीं अगर हम देखें तो इसका एक डाइवर्सिफाइड वैल्यू चेन बन रही है, नॉट जस्ट द फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग इनटू हाइड्रोजन, मेथनॉल, और अभी रिसेंटली एक 12.5 मेगावाट का प्लांट भी ऑपरेशनल हुआ है गुजरात में, और इट एंजॉयज की पावर परचेज एग्रीमेंट, जिससे जो डिमांड के रिस्क हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। स्टॉक की टेक्निकल स्ट्रक्चर की भी बात करें तो 14% की लिस्टिंग गेन्स के बाद हमने स्टॉक में काफी ज्यादा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन आते हुए देखी है। बट अब अगर हम मंथली चार्ट्स पर देखते हैं तो 97 से 95 के रेंज पर हमने काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन आते हुए देखी है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पर ऑफर ऑलमोस्ट 97 to 100 बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 82 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड हमारे टारगेट्स रहेंगे 130 से 132। इस स्टॉक में वी एक्सपेक्ट अ टाइम होराइजन ऑफ अराउंड 6 to 7 मंथ्स, जिसमें 132 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टॉक पिक रहेगी कोचिन शिपयार्ड। जिस तरीके से डिफेंस की मेगा थीम अभी भी बहुत आने वाले सालों तक बनी रहने की उम्मीद है, गवर्नमेंट की काफी स्पेंडिंग है इस सेक्टर पर, और काफी फोकस बना हुआ है इन्वेस्टर्स का भी। जिस तरीके से डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद से कुछ हद तक कंसोलिडेशन के फेज में चले गए हैं ये स्टॉक, बट अभी भी आई थिंक आफ्टर अ फेज ऑफ करेक्शन इन कंसोलिडेशन, मेरा ऐसा मानना है इस सेक्टर में अभी भी काफी दम है। और अगर मैं यहाँ पर डिफेंस PSU कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ, जो हमारी स्टॉक पिक है, यहाँ पर इनके पास काफी हेल्दी ऑर्डर बुक है ऑफ वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन सपोर्ट वेसल्स, और अभी रिसेंटली भी कंपनी को 2000 करोड़ का एक मेगा ऑर्डर मिला है फ्रॉम ए बिग यूरोपियन क्लाइंट। कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। और अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं तो 1590 से 1600 ऑड लेवल्स पर स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाया है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, विच इज अ पॉजिटिव ट्रिगर। सो जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक में एक यहाँ से रिवाइवल की उम्मीद बनी हुई है। सो वन कैन कंसिडर दिस स्टॉक एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1750 to 1770। स्टॉप्स रहेंगे 1500 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेवल्स ऑफ अराउंड 2450। अभी अगर नियर टर्म में देखें तो शायद मोमेंटम थोड़ा सा कम रहे, बट इस स्टॉक में अगर 2000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है
तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टाइम होराइजन की बात करें तो अगले 6 से 7 महीने का नजरिया रखें इस स्टॉक में और उसी नजरिए से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हमारी थर्ड पिक रहेगी एचजी इंफ्रा। जिस तरीके से इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स बढ़ रही हैं, दिस इज वन ऑफ द की प्लेयर्स जो रोड्स एंड हाईवेज की कंस्ट्रक्शन में काम करता है एंड इनका फोकस रहता है टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। और अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो गवर्नमेंट इज टारगेटिंग ऑलमोस्ट 1500 to 1700 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 5-year पीरियड अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसका इस स्टॉक को फायदा मिल सकता है। और अगर हम नियर टर्म की भी बात करें तो इस स्टॉक में अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक ने 916 और लेवल्स पर एक सपोर्ट लिया है, which also corresponds to April 2024 lows. So काफी ज्यादा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ से कुछ बार्गेन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं। सो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी 920 to 930 में एचजी इंफ्रा में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 770 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड हाई साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1250 फर्स्ट एंड देन 1320 और लेवल्स एज वेल। इसमें भी नजरिया हमारा अगले 5 से 6 महीने का रहेगा। हमारी नेक्स्ट पिक है जुबिलेंट इंग्रेविया। ये स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट में ऑपरेट करती है कंपनी और इस स्टॉक में भी देखें तो जिस तरीके से इसका मेजर बिजनेस डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, बाकी सारे केमिकल स्टॉक्स को नुकसान हो रहा है, बट जिस तरीके से इस कंपनी का जो ओरिएंटेशन है और जो मेजर सप्लाई है दैट इज फॉर डोमेस्टिक नीड्स 56%, और जिस तरीके से कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इस स्टॉक को फायदा मिल सकता है और इस नीश मार्जिन्स एंजॉय करता है ये स्टॉक। सो इस स्टॉक में भी अगर हम देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इंडिकेट कर रहा है 620 के लेवल्स पर इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग हमने बेस फॉर्मेशन होते हुए देखी है। सो इस स्टॉक में भी 680 से 85 की रेंज में ऑलमोस्ट अराउंड द करंट लेवल्स बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 620 एंड फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 810। 820 के ऊपर अगर ये स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाता है then we can see significant upside momentum in this stock and we can target levels of around 900. हमारी नेक्स्ट स्टॉक पिक रहेगी टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये भी 5 की सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। दिस ऑपरेट्स इन मेटल्स फेरस सेक्टर और काफी डाइवर्सिफाइड 5 की बिजनेस एरियाज में ऑपरेट करती है। सो काफी हद तक साइक्लिकल डाउन ट्रेंड से प्रोटेक्टेड रहती है, बिकॉज अगर किसी एक सेक्टर में भी कुछ डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो 1965 ऑड लेवल्स पर मंथली चार्ट्स पर स्टॉक ने एक गैप को फिल किया है और 2150 के लेवल्स पर इस स्टॉक में हमने एक डबल बॉटम बनते हुए देखा। सो यहाँ से उम्मीद है कि ये स्टॉक अच्छी रिकवरी दिखाएगा एंड ऑलरेडी हमने इस स्टॉक में काफी ज्यादा करेक्शन आते हुए देखी है। सो नाउ फ्रॉम करंट लेवल्स ऑलमोस्ट 2250 to 2300 और लेवल्स इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 1800 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड हमारे हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 3150 एंड देन 3500 लेवल्स। यहाँ पर हमने जो भी बात की दैट इज ओनली अ व्यू फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। आप जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। थैंक यू सो मच। वेल, अब बात करते हैं हम मिस्टर अंशुल जैन से। अंशुल जी, ये बताइए आज आप क्या लेकर आए हैं स्पेशल दिवाली पिक्स हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए। E2E नेटवर्क इंडियन जीपीयू प्लेयर है। गवर्नमेंट का इनको वैसे भी ये मिला हुआ है 700 जीपीयू से 3700 और वहाँ से 10,000 जीपीयू तक जाना है। सब्सिडी मिल रही है और गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर में फोकस है। अभी ईपीएस पीई इनका 118 के आसपास है, तो मे भी वैसे भी जब हमने दिया था वहाँ से 20% ऑलरेडी चल चुका है, थोड़ा सा अभी करेक्ट होके वापस से ईज ऑफ कूल ऑफ हुआ है, तो बाइंग की रेंज के आसपास आ गया है। अगली कंपनी है आइसमेक रेफ्रिजरेशन। अगेन वही कोल्ड चेन वाला बिजनेस जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है। कोल्ड चेन बिजनेस में काफ़ी अच्छी हमको एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और काफ़ी इसमें आपको एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट के लिए आपको कोल्ड चेन की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इसके मतलब एक कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ इस पूरे इकोसिस्टम की बैकबोन है और उसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर पिछले 5 साल अभी पीई देखें तो 56 के आसपास है। बेसिकली हमने 3 चीज़ पे वर्क किया है, पीई, रिटर्न ऑन इक्विटी और 5 साल का पैट ग्रोथ।
अगर ये तीनों चीजें हैं 5 साल में तो स्टॉक ने परफॉर्म किया है, और अगले 3 से 5 साल इसकी विजिबिलिटी दिखती है तो स्टॉक परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। पी देखेंगे तो 56 के आसपास रहा है। 5 साल का मीडियन रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 20 के आसपास की है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ 33.9% है। अगेन विलियम ओनील की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। तो ये एक दूसरा स्टॉक है जहां पे हमको बड़े रिटर्न्स एक्सपेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तीसरा राम रतन वायर है, टर्न अराउंड स्टोरी है। जिस हिसाब से पूरा बैड फेज ने देख लिया है और अब चीजें टर्न अराउंड होती हुई दिख रही हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा तो अपनी पोर्टफोलियो में छोटी जगह दीजिए, मगर इस स्टॉक को जगह दीजिए। अगर ये टर्न अराउंड पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है, सुजलॉन एक एग्जांपल रहा है, टर्न अराउंड हुआ तो स्टॉक 5 रुपए से लेके 70 रुपए तक चला गया। तो वेल्थ तभी बनती है जब थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और टर्न अराउंड स्टोरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोस टर्न अराउंड स्टोरीज जिनमें हमें बिलीव है कि पीछे इन्होंने ठीक किया है और आगे अब ये ग्रोथ फेज में जाते हुए दिखेंगे। और ये ग्रोथ फेज जिसको कहते हैं जे कर्व, कि पहले एक छोटा सा ग्रोथ आया और उसके बाद अचानक से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। जैक्सन पाल फार्मा, इसको हम काफ़ी समय से रिकमेंड करते आ रहे हैं, काफ़ी क्लाइंट्स के पास ये लॉन्ग हो सकता है। पिछले 2-3 साल से हम इसको रिकमेंड करते आ रहे हैं। अब आगे चल के यहाँ पे भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिससे आपकी इनकी R&D है और बाकी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी बड़ी ग्रोथ डेवलप होती हुई दिख रही है। पी थोड़ा सा रिलेटिवली अभी तक जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसके रिलेशन में थोड़ा सा कम है, बट चूंकि फार्मा स्टॉक है तो या कोई एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तब इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। तो R&D के जो इन्हें R&D में पूरा इन्वेस्ट किया है वहाँ से आउटपुट अब निकलना आना स्टार्ट होना चाहिए। 5 साल की पैट ग्रोथ 39.5% के आसपास रही है, जो अगर इसी रफ्तार से कंटिन्यू रही, नहीं भी ग्रोथ आई और इसी रफ्तार से भी कंटिन्यू रही, तो भी ये मार्केट एक लीडर बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। अगला स्टॉक है विम्टा लैब्स, जहां पे काफी तेजी से ग्रोथ ड्राइव हो रही है। तो ये ग्रोथ ड्रिवन स्टॉक है। जैसे जैसे कंपनी में और इस सेक्टर में ग्रोथ आना स्टार्ट होगी, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, अभी जैसे जैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो होना स्टार्ट करेगी, इस कंपनी में आपको बड़ा पैसा बनता हुआ दिखेगा। पी अगेन कंफर्टेबल स्पेस में है, 25 से 27 के बीच में होना चाहिए, 30 के आसपास है। तो उतना ग्रोथ के लिए तो आपको उतना थोड़ा सा, जिस स्टॉक में बड़ी ग्रोथ दिखती है, हल्का सा एक्सपेंसिव मिलेगा, तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगेन दैट बीइंग सेड, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो इन 10 स्टॉक्स को मिला के 20% से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। रिस्क अपने हिसाब से मैनेज करना होता है, दैट इज इंडिविजुअल चॉइस। 5 साल की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ रेट जो है 57% के आसपास है और मीडियन रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास है, जो 30% के आसपास आती हुई दिख रही है। तो इसमें भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगले 3 से 5 साल में आपको देखने के लिए मिल सकता है। रचित जी, स्वागत है आपका DRS इनसाइट्स पर। और अब आप बताइए भाई, क्या है स्पेशल आपके दिवाली एंड मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स DRS इनसाइट्स के दर्शकों के लिए? देखिए मैम, सबसे पहले हैप्पी दिवाली आपको सभी दर्शकों को। और पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का सफर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग तो नहीं रहा, बट हम समझ रहे हैं इन क्वार्टर्स टू कम, 2 क्वार्टर बाद थोड़ा सा एक्साइटमेंट मार्केट में लौट सकता है। और उसी एक्साइटमेंट के चलते मैं समझता हूँ JBM ऑटो वुड बी द फर्स्ट पिक। इसमें बाइंग की एक रेंज मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। ऑन द डाउन साइड कहीं भी 614 और अप साइड पे 660, इस रेंज में कहीं भी आपको ये काउंटर दिखता है, आप इसमें अपनी बाइंग कर सकते हैं। JBM ऑटो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, EV बसेस बनाता है और अभी मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से पूरी EV स्टोरी चल रही है, फॉर द टाइम बीइंग इनका ऑर्डर बुक इतना एग्रेसिव नहीं रहा, बट इन टाइम टू कम मैं समझता हूं इनका ऑर्डर बुक इंप्रूव होगा। और पहला टारगेट जो निकल के आता है फॉर योर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट वुड बी 790, 790 रुपए। और 790 रुपए के ऊपर मेंटेन करने के बाद अगली दिवाली के पहले मैं समझता हूं आपको ये 920 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो JBM ऑटो वुड बी द फर्स्ट ट्रेडिंग मुहूर्त ट्रेडिंग बेट जिसको आप अपने इन्वेस्टमेंट में काम में ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि
आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेंडिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक अच्छा अपना बुलिश स्टांस मेंटेन कर रहे हैं। कमेंस इंडिया वुड बी अनदर काउंटर जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। मतलब आप देखें, ऑटोमोबाइल भी हो रही है, इंफ्रा भी हो रहा है, एक मिक्स फ्लेवर है पूरा का पूरा। कमिंस इंडिया पे आप फोकस कर सकते हैं और कमिंस इंडिया की रेंज मैं आपको सुझा देता हूं। कमिंस इंडिया लोअर एंड पे आपको कहीं भी 3680 लेवल्स पे मिले, वहां पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, और हायर एंड पे 3840 तक के लेवल्स, इन लेवल पे जब भी आपको एक काउंटर मिले आप अपनी बाइंग इसमें जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल जो आता है इसके लिए दैट वुड बी 4400, और 4400 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 4900 बिफोर द नेक्स्ट दिवाली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो होंगी हमारी तरफ से मुहूर्त ट्रेडिंग पिक, जिसमें मुहूर्त ट्रेडिंग में आप इन दोनों काउंटर्स पे जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो लेवल्स आपको सुझाए गए हैं सिर्फ उन्हीं पे। वेल, अब बात करते हैं मिथिल दोषी जी से। मिथिल जी, आप बताइए भाई, आप और सेंट्रम ब्रोकिंग क्या लेकर आए हैं डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए? व्हाट आर योर फेवरेट दिवाली एंड मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स फॉर आवर डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स? सो नेहा जी, आपके सारे दर्शकों के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन पे डीआरएस इनसाइट्स के लिए स्पेशली ये स्टॉक्स मेरे एंड हमारे एंड से, सेंट्रम के साइड से टेक्निकली रिकमेंडेड है। नायका है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 से 320 के लेवल के लिए, जो करंट लेवल के यहाँ से अप्रोक्सीमेट 20 से 23% की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है स्विगी। स्विगी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 480 से लेके 517 के लेवल तक के लिए ऊपर की तरफ पे, जो अप्रोक्सीमेट 17 से 19% की अपसाइड पे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरा है केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्रीज हम अपसाइड टारगेट देख रहे हैं 50 to 51 के लेवल्स के लिए, तो अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे भी स्टॉक में 20 से 22% की अपसाइड देख रहे हैं। और हाँ, फिर है हमारे पास सबसे जो कंटिन्यूस ट्रेंड वाइज मोमेंटम में चल रहा है सेक्टर, उसमें से एक स्टॉक जो लिया है हमने वो लिया है बजाज ऑटो। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे भी बुलिश है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,500 से लेके 11,000 के टारगेट्स। अपसाइड हम अप्रोक्सीमेट 21% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 451 से 500 के लेवल्स हायर साइड पे, अप्रोक्सीमेट 20 से 22% की रैली यहाँ पे। ये है हमारे तरफ से आपके सारे डीआरएस इनसाइट्स वालों के लिए दिवाली पिक्स। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। वेल, तो आप सबको कैसा लगा हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। त्योहारों का मौसम है, एंजॉय करिए, एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस दिवाली। नमस्कार।